नमस्कारम। मैं हूँ योगी नित्य। हर बीमारी के बारे में जब मैं चर्चा करता हूँ, अक्सर मैं जब भी किसी विषय पर डिटेल में चर्चा करता हूँ तो मैं आपने देखा होगा निवारण करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप उस प्रॉब्लम को पहले समझें कि वो है क्या। समझ लेने से आपको अपने आप ही इलाज दिखने लग जाता है चारों तरफ। तो आइए आज हम समझते हैं कैंसर को। कैंसर जिसको संस्कृत में कुर्कुटा बुर्द भी बोलते हैं या फिर सामान्य भाषा में कैंसर मशहूर है। ये एक तरह की नामुराद बीमारी या ना ठीक होने वाली बीमारी मानी जाती है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसको भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन आपको इसमें सावधानियां बहुत रखनी होती हैं। ये नहीं है कि जैसे शुगर हुई है किसी को, वो शुगर वाला पेशेंट अगर योग करता करता कुछ दिन नहीं भी योग करेगा चल जाएगा। आपको अगर घुटनों का दर्द है, ठीक है, आपने एक दिन नहीं भी योग किया तो चल जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या करना होता है, अगर आपको पता चल गया है, आपको उसी दिन से योग करना शुरू कर देना है और फिर लगातार सुबह शाम करना है, क्योंकि जो सुबह का योग होगा उससे आपकी बीमारी वहीं रुक जाएगी जहाँ पर है, और जब शाम को करेंगे तो वो डबल हो गया, एक दिन में डबल डोज हो गई, सुबह भी शाम भी। वो आपको एक दिन पीछे ले जाएगा। यानी अगर आपकी बीमारी 6 महीने पुरानी है तो आपको 2 वक्त का योग, एक टाइम का योग जो है वो बीमारी वहीं रोक के रखेगा, दूसरे वक्त का योग थोड़ी पीछे ले आएगा एक दिन, और आप 6 महीने में देखेंगे ठीक हो गए। अब ऐसा मत करिएगा कि आप कहें जी मैं सुबह करूँ ही ना और शाम को कर लूँ, मैं पीछे लाता रहेगा वो मुझे और मुझे लाभ मिलता रहे। नहीं, सुबह भी करना है, शाम को भी करना है। किसी कारणवश बहुत ज़्यादा थकान थी, बहुत बीमार थे या कुछ और समस्या आ गई, तब आप एक बार सुबह कर लें तो चलेगा, लेकिन रोज़ाना आपकी 90% अटेंडेंस चाहिए योग में। 95% अटेंडेंस। कोई महीने में एक आधा दिन छूट जाए तो चलेगा। ये आपने समझ लेना है। फिर कैंसर होता क्या है, इसको समझिए। कैंसर में दरअसल आपके शरीर सेल से बना हुआ है। जैसे एक इमारत को बनाने में ईंटों का प्रयोग होता है, अब आप उस पर प्लास्टर कर देते हैं, कली कर देते हैं, पेंट कर देते हैं तो ईंटें दिखाई नहीं देती। इसी तरह बॉडी सेल्स से बनी हुई है, छोटे छोटे सेल, छोटी छोटी ईंटें, यानी छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं। सुई की नोक का भी लाखवां हिस्सा, इतने छोटा साइज का एक सेल होता है, और उनके जुड़ने से ही सारा शरीर बनता है। जुड़ जुड़ करके वो अंग, ये प्रत्यंग सब नजर आते हैं। ये सेल, पुराने सेल खत्म होते हैं रोज, कुछ नए बनते हैं। इसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, चयापचय, यानी पुरानी चीजें खत्म होना, नहीं बनना। और जैसे जैसे पुराने खत्म होते जाते हैं उसी तरह नए बनते जाते हैं। बच्चों के नए ज़्यादा बनते हैं, पुराने जो हैं कम खत्म होते हैं। बुजुर्गों के नए कम बनते हैं, पुराने ज़्यादा खत्म होते हैं, इसीलिए बुढ़ापा आता है। अब होता ये है कि जब कैंसर होता है तो आपकी बॉडी में जो सेल डिवाइड होते हैं, 1 से 2 बना या नए सेल बने, जो भी, जो जिसको माइटोसिस बोलते हैं, डिवीज़न ऑफ सेल बोलते हैं, सेल बढ़ते हैं, वो प्रक्रिया पागलों की तरह बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। बहुत ज़्यादा सेल बढ़ने लग जाते हैं। शरीर का जो एक दिमाग है, ब्रेन का एक जो सिस्टम है जो शरीर को वो चला के रखता है, हालांकि एक एक सेल जो शरीर का है, हर किसी के पास अपना ब्रेन है, वो उसको कब डबल होना है, कब उसको बढ़ना है, कब उसको खत्म होना, सब पता उसको। तो वो जब डीएनए में, हमारे शरीर के डीएनए में कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, जिसके चलते हमें ये हमारे ब्रेन, जो सेल का जो ब्रेन है, सेल्स का जो ब्रेन है, उनको पता नहीं चलता कि हमें कब डिवाइड करना है। वो पागलों की तरह डिवाइड करने लग जाते हैं और उसके फलस्वरूप सेल इतने ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, कि आपको वो शरीर को धीरे धीरे अंदर से फाड़ देते हैं। यानी इतने बढ़ जाते हैं, शरीर का सिस्टम ख़त्म हो जाता है। किसी भी चीज़ की अगर कमी बुरी है तो उसकी अति भी बुरी है।
इसलिए सेल्स जब ज़्यादा अति में हो जाते हैं तो वहाँ गांठ बन जाती है। अगर बोन में है तो बोन में किसी पोर्शन में, वो एक तरह से जहर है हमारे शरीर के लिए। धीरे धीरे कैंसर से व्यक्ति नहीं मरता, इतनी जल्दी नहीं मर सकता भाई। योग करेगा वो जिएगा और निकलेगा इससे बाहर। मैं आने वाले समय में योग बताऊंगा इसके लिए, आयुर्वेद में क्या इसमें हम कर सकते हैं। कीमो ले ली है, नहीं ले ली है, अब क्या करें, क्या हल है, आपके प्रश्नों के आधार पर उस पर भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा। उसके साथ साथ आपको कुछ मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल मैं वीडियोस दूंगा। आप इसको समझिएगा, उसको सुन के आपको हौसला मिलेगा। और फिर लोगों के अनुभव भी मैं वीडियोस शेयर करूंगा, जो लोग ठीक हुए हैं उन लोगों की ज़ुबानी। इसमें घबराइए नहीं, ये बड़ी आराम से ठीक की जा सकती है प्रॉब्लम। हालांकि कीमो जो ले रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं करता योग आयुर्वेद, क्योंकि कीमो का मतलब है आपकी बॉडी में जो सेल वो डिवाइड कर रहे हैं पागलों की तरह, उनको रोकना, उन पे नकेल डालना। अब वो रेडिएशन से हो, इंजेक्शन से हो, या किसी और ढंग से आपको कोबाल्ट थेरेपी है और ऐसे कई थेरेपीज करते हैं जिसमें आपके शरीर को जितने वो जो सेल खराब वाले हैं उनको बढ़ने से रोकना है। बॉडी दूसरे सेल्स जो बढ़ने चाहिए उनको भी रोक लेती है। इसलिए शरीर तो शरीर है, अब जब दूसरी चीज़ें रुक जाएंगी साथ में तो बीमारी का हल कैसे निकलेगा। कहीं ना कहीं अगर आप नहीं गए हैं अभी कीमो की तरफ, तो आप मेरे इन बताए हुए उपायों को 1 महीना कम से कम करके देखिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, 1 महीना पूरा डट करके सारा कुछ एक साथ करिए और फिर एक बार स्कैन करा लीजिएगा। आप पेट स्कैन करा लें या कोई और टेस्ट करा लें, उसमें पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कम हुई है या बढ़ी है। हो सकता है पहले महीने 2-4% इधर उधर हो जाए, दूसरे महीने से तो यानी अगर आप 40 दिन आपको हो गए हैं योग करते हुए, तो आपको निश्चित है कि लाभ होना ही है। धीरे धीरे हो सकता है प्रोसेस। जैसा मैंने बताया कि सुबह एक वक्त का अगर योग किया तो वो आपको वहीं पे रोक लेता है, आगे बढ़ने से रुक जाती है बीमारी। 2 वक्त योग करेंगे तो बीमारी ठीक होने लग जाती है, एक दिन पीछे जाने लग जाती है। ये प्रोसेस है, इसको आप नकार नहीं सकते। और आपको मैं आने वाले समय में बहुत सारी वीडियोस इस प्रॉब्लम के ऊपर दूंगा। हमारे 2 चैनल हैं, एक तो ये नित्यानंदम श्री नाम का, ये मेरा पूरा नाम है, इस नाम का एक चैनल है, इस पर मैं डेली वीडियोस डालता हूँ, इस पर भी वीडियोस दूंगा। और जो आयुर्वेद जो वीडियोस हैं, हर प्रॉब्लम में आयुर्वेद हम कैसे प्रयोग करें, उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है नित्यानंदम आयुर्वेदा। नित्यानंदम आयुर्वेदा आप यूट्यूब में जाकर लिखिए, वहाँ पर आप जाकर के हमारा चैनल में पहुँच जाएंगे। उसमें आप जाएंगे तो ये आयुर्वेद की सारी वीडियोस वहाँ मिल जाएंगी, हर समस्या की। हम डेली वीडियोस डालते रहते हैं। आने वाले समय में मैं मेडिटेशन के ऊपर भी वीडियोस दूंगा, एक्यूप्रेशर के ऊपर वीडियोस दूंगा। बहुत सारी लोगों को भ्रांतियाँ हैं कि घर में आहार को कैसे अपना उगाया जाए। हम यौगिक मेथड से डाइट को उगा रहे हैं और उसका प्रयोग घर में ही कर रहे हैं, वो भी हम बताएंगे आपको। आप हमारे साथ बने रहिए और बहुत जल्द मैं इस कैंसर के ऊपर योग का एक अभ्यास क्रम लेकर के आऊँगा। आप बने रहिए हमारे साथ। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।